मैं समझने बता के रहा लिए हूँ कि बोल रहे हैं मरियम जी, आपके हाँ हाँ अल्लाह ने समझ गई कुरान समझ में, गई मैं, और आपके डिटेल में बताऊंगी, अल्लाह ने परेशान नहीं। कुरान में कितनी कितनी पोर्नोग्राफिक स्टेटमेंट्स दी हैं कि आप बात करते वक्त डर रही हैं उस चीज के बारे में। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए, आगे बढ़िए, बोलिए क्या ओके, बोलते हैं, सो बोलिए। आपका अल्लाह ये कह रहा है कि आप जो हैं यहाँ पे डीफ्लावर हो चुकी हैं, वहां पे आप जितनी दफा आपका खावन डालेगा ना आपके अंदर, उतनी दफा वो आपको डीफ्लावर करेगा। इज दैट ट्रू? आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे गाली क्यों दी? That's it. अल्लाह दे रहा है, वही समझा रहे हैं। मैं वही वही बता समझा रहा अल्लाह हूं। रहे हैं। नहीं दे रहा है। अल्लाह ने, प्रूव मी। अल्लाह ने, गूगल सुने पे इस लिखा बात को, हुआ है, सुने ये दो। इस बात को, सुने इस बात को, आप सुने झूठे मैंने। हो ओके बहन, मैं झूठा हूं। अभी ये देखें, इस बात को समझे, अल्लाह क्या कह रहा टोटली। है बहन, अल्लाह क्या कह रहा हाँ है कि बोलिए इस दुनिया में बोलिए। ना, इस दुनिया में आपने वो हम्म दल्ले देखे? हम्म। अभी आपने पढ़ा था दलाल, अभी आपने पढ़ा था दलाल, अभी आपने तफसीर में मैंने पढ़ा था ना दलाल कहाँ दलाल, पर दलाल पढ़ा? किसे कहते हैं? कहाँ दलाल पढ़ा मैंने, क्या बोल रहे हो? अभी जो इससे पिछले वाली आयत है जिसमें आपने इसकी तफसीर पढ़ी थी, जरा उसको दोबारा पढ़ें। विलादत के आम तरीके से पैदाशुदा नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह खास तौर पर इन्हें जन्नत में अपनी नहीं कुदरत से नहीं, खालिज बनाएंगे। 35 नंबर तो वाले की आयत की, 35 नंबर आयत की। हमने इनको हमने इनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है। दलाल कहाँ से आ बहन, गया इसमें? बहन एक सेकंड, अभी आपने मैं रिवाइंड करके दिखाऊं या आप 35 नंबर वाली आयत की कंप्लीट तफसीर पढ़ती हैं दोबारा से जो आपने अभी पढ़ी थी? 35 ठीक है, पढ़ते हैं। 35 ये वाली ना। हम्म, अगरचा करीब में नहीं है, लेकिन सयाक कलाम इस पर दलालत करता है कि इससे मुराद दलालत अहले करता है। जन्नत को मिलने ओके, वाली सो बिजनेस। दलालत करना किसे कहते हैं? वजाहत करना। बेहतरीन, वजाहत करना। हाँ अच्छा, दलाल जो होता है वो दलालत करता है औरतों की, करेक्ट? नहीं, क्या मतलब? दलाल औरतों की दलालत करता है? ये इस वाले सेंटेंस में मुझे लग रहा है कि इस दलालत का सेंटेंस जो की बात शब्द है नहीं ना कर रहा वो मैं यार, दलाल जो होता है वो औरतों की दलालत करता है, करेक्ट? ओके हाँ ठीक है, बोलिए। ओके, दलाल औरतों की हम्म दलालत करता है। अच्छा, हम्म यहां पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जरा गौर कीजिएगा। हम्म। यहां पे अल्लाह उसी दलाल की तरह दलालत कर रहा है कि ए मर्दो, तुम्हारे लिए जन्नत में मैंने वर्जन बच्चियां रखी हुई हैं जो वर्जन होंगी और तुमको डीफ्लावर करोगे। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको दलाल एक कॉपी लेता है, सुन ले, जिस तरीके से एक दलाल एक कॉपी लेता है, उसके अंदर पिक्चर्स लगी होती हैं और वो कहता है ये जो बच्ची है ना, ये 2 साल से चल चुकी है, ये तुम्हें 20,000 में मिल जाएगी। ये वाली बच्ची जो है ना, ये सिर्फ 6 महीने चली है, ये 50,000 में मिल जाएगी। ये बच्ची जो है ना, बिल्कुल नहीं है, वर्जन है, ये इसको तुम डीफ्लावर करोगे, इसका फूल तुम खोलोगे, तो लिहाजा ये तुम्हें 3 लाख में मिलेगी। इस तरीके से अल्लाह दलाली कर रहा है कुरान में कि हमने तुम्हारे लिए जन्नत में खूबसूरत बच्चियां रखी हुई हैं बच्चियां जो कि वर्जन होंगी, और कुरान में अल्लाह बच्चियां कहता है वो फुल ब्रेस्टेड होंगी। बच्चियां जी, बच्चियां। पप्पू बच्ची, बच्चियां 33 साल की बच्चियां तो नहीं पप्पू होती। पप्पू बच्ची, मतलब कुरान पप्पू की बच्ची एक मतलब टाइट। कुरान की एक आयत हम दिखा दें कि वो 33 साल की हम होंगी। उमर हम उमर हम उमर हम दिख रहा है। उमर, ओके, हम उमर। हम हाँ उमर, हम उमर, हम उमर, हम उमर, हाँ। हम उमर, हम उमर जो बच्चियां होंगी। अच्छा, जो 90 साल का बाबा होगा उसको 90 साल की औरत दी जाएगी? नहीं, जन्नत में सबकी उम्र 33 साल की होंगी, और मैंने ओके, पढ़ा है ये कहीं किस तो। किस किस और गधे ने मैं बताया था इसका, आपको? गधे ने नहीं, किसी हदीस ने बताया था। गधे तो आप है जो मुझे गाली देके चले गए लाइव स्ट्रीम के ओके, ऊपर। आपको बात करने का ये कोई रब्बा। सलीका नहीं है। ओके बहन, काफी हो गया। मैंने हम्म। जैसा कि पहले कहा था नहीं कि नहीं मैं नहीं नहीं सोए नहीं हुए नहीं को नहीं जगा नहीं। सकता हूँ, और लेकिन मैं जो सोने की एक्टिंग करे उसे नहीं जगा सकता। अभी मैंने आपको दिखाया आप किस कुछ तरीके भी से नहीं अल्लाह कर दलाली सकते कर हो। रहा है। आप सिर्फ और झूठ बोल देखिए सकते हो। बहन, बात सुने, आप एक बात सुने, नंबर के मैनिपुलेटर हो। बहन बात सुने, अब बोलिए। थोड़ा सा एक सेकंड। हम्म। मैंने आपको कई दफा सॉरी कर दिया ताकि इस वजह से कि आप एटलीस्ट मेरी बात सुन लें जो मैं बताना चाहता था। आपने सुन ली, बाकी आपकी कैमरा ऑफ मर्जी कर है। लो आप। आई एम डन विद यू, आई एम आई एम ऑल्सो डन डन विद विद यू। यू। थैंक यू मैं भी सो डन मच। हूँ आपके साथ में। थैंक यू। ओके, टेक केयर। हाँ, टेक केयर। और साहिल, हेलो। जी जी मरियम जी, बोलिए, कुछ बोलना चाह रही थी आप।
हाँ, यही बोलना है मुझे। बिगर किसी रीज़न के मुझे गाली देने का मतलब जो था ना, मुझे अरे समझ में नहीं आया और मैं अभी मरियम भी जी, कन्विंस नहीं हूँ कि कुरान ने औरतों को गाली दी है। मरियम जी, अगर लाइव मरियम स्ट्रीम में जी, भी कोई सुनिए, लिसन प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए, बस 2 मिनट, ओके? लाइव स्ट्रीम में अगर कोई सुन रहा होगा ना, तो जाके प्लीज़ उरूबा का मतलब गूगल पर चेक कर लेना और मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बकवास सुनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। ओके। अच्छा, पहली बात तो अगर आप इसको गाली कह रही हैं, तो एडम साहब ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा था। आपके स्कॉलर्स ने जो चीज़ लिखी हुई है, उसका मैं हवाला देते नहीं हुए ये मानती, चीज़ State नहीं, मैं आप with their नहीं नहीं मानती। मानती, husband. वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है कैसे? ना। How? हाँ, Haven't you ever seen a she camel in heat? When the she camel is in heat, she can go and have a sex with any male camel because she's in heat and she wants to be dingy dingied. Abbas, Ibn Abbas explained this term. You know the cousin of Muhammad, Abbas, he explained this term as well. Instead of giving a full translation of this word, Abbas explained this term. Let me show you how अच्छा, Abbas explained this term. एक मिनट रुक मुझे जाओ, रुक जाओ। अभी आपसे मरियम इस जी, एक बारे मिनट में What रुक kind और of जाओ। बात नहीं horse? करनी है। नो, Francis, मरियम listen लिसन, जी, to एक it मिनट very रुको। carefully. What kind of horse? You'll enjoy it. On this side. It said Suraid Jubayr reported that Ibn Abbas said they are in an infatuated state with their husbands. Kaise? How? Haven't you ever मैं seen a she camel in heat? मैं When the अपनी वाली पिक्चर्स कैसे ऐड कर सकती हूँ? कौन सा वाली पिक्चर? मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मुझे वो शो करने हैं आपको। वो आप मोबाइल से जुड़ी है तो वो आप नहीं दिखा सकती है। अगर आप कंप्यूटर से एग्ज़ैक्टली। जुड़ी होती तो आप शेयर कर सकती थी। लेकिन मामला ये है मरियम जी कि एडम साहब पे आपका एतराज इस वजह से नहीं ये होता है, सही होता है, क्योंकि एडम साहब ने आपको जो तफसीर में लिखा हुआ है और किन लोगों ने कहा है, उस बुनियाद पे आपको ये चीज कही थी। तो आपको मेरे अगर पास 2 कुरान है, उसके नहीं, अंदर वो नहीं ऐसा कह रहा है कुछ तो नहीं ये लिखा हुआ मतलब है। नहीं है ना कि बाकी लोगों ने नहीं कहा है। आप मैं वाले क्यों ने नहीं मानूँगी? कहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको अगर अपने अर्ली स्कॉलर्स को अगर नहीं मानना है तो वो आपका प्रॉब्लम है, उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। आप उनको दो जो है वो बातें सुनाए, अपने अर्ली स्कॉलर्स को खत्म करे। आप क्योंकि एडम साहब आप पे एतराज नहीं कर सकती, उन्होंने अपनी मर्जी से एडम नहीं कहा है। साहब, ठीक है, चलिए ठीक है, ये नहीं कहा, लेकिन फिर लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ में उन्होंने और भी ज़्यादा बदतमीज़ी से बातें की थी। तो मुझे है ना नहीं एडम साहब के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत बदतमीज़ इंसान है। नहीं, फिर आप जो इल्जाम लगा रही हैं, वंस कोई बात नहीं अगेन जो साहिल, मैंने नहीं, आपको साहिल उसके कह जवाब जाके में देने दे देख दिया यार। है। लीजिए, पिछली साहिल लाइव यार कोई स्ट्रीम फर्क नहीं देख पड़ता लीजिए। यार, कह देने दे यार। यार बात सुने मरियम, 10 और गालियां निकाल लें, अपनी खुशी कर लें। मैंने एक भी गाली नहीं दी आपको। आपने जो मुझे चलें, दी थी मैंने भी बुरा उसको भला कह सही लें किया। यार, जितना कहना है कह लें यार। देखिए चलिए मैं मरियम मैं जी, जो भी बातें करता हूँ ना, उससे उससे लोगों का भला हो जाए, उनको असल असल हकीकत नजर आ जाए, उनकी आंखें खुल जाएं, जाग जाएं, इसलिए करता हूँ। लेकिन वंस अगेन मैं उसके लिए करता हूँ जो सोया हुआ हो, उसको जगाना हो। जो सोने का नाटक करे ना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने गाली गालियां देकर निकालनी या जगाना बुरा होता भला है कहना है, आपने। कह लें। यार साहिल यार, इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है यार मुझे, यार छोड़ दे इसके साथ। चलो मतलब आज के टॉपिक पे बात नहीं करना है आपको मरियम जी? मुझे यही कहना था, इसने मुझे गाली क्यों दी? तो अरे यार, उसने नहीं दी, आपके स्कॉलर्स ने दी है। कितने बार, अभी 100 बार बोले आपको। हुँ। आपके स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है, वो उन्होंने बताया। आपको नहीं मानना है, नहीं माने, कोई मुश्किल नहीं। आप इल्जाम तो ना लगाए ना। ठीक है मरियम जी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और बाकी जो चीजें बताई गई है उस पे भी आप तहकीक करिए, और जो जो आपकी तहकीक में आपके सामने आएगा वो हमसे आके जरूर अच्छा, मैंने डिस्कस करिए। तहकीक तो की है, लेकिन अगर मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर नहीं कर सकती तो फिर शायद फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं। आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटर से जुड़े, वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे पास अच्छा कंप्यूटर तो नहीं है। ये मुझे बताइए, आप फुल ब्रेस्टेड हैं? हाँ, अल्लाह लो कुरान सही में इंटरनेट है। वक़वाइबन अतराबा भी कहता है आपको, फुल ब्रेस्टेड ऑफ इक्वल एज। क्या आप फुल ब्रेस्टेड हैं? क्या आप रोज़ सुबह हार्पिक से ब्रश करते हैं? जो आपकी नहीं। ज़बान इतनी कड़वी है। अरे ये आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश आती है आपको? कुरान की आयत सामने तो लिखी हुई है। एंड फुल ब्रेस्टेड ऑफ इक्वल एज
एंड फुल ब्रेस्टेड ऑफ इक्वल एज। ये कुरान है, कुरान हार्पिक की जुबान बोलता है। कुत्ता कुरान, साला फेंक दो इसको उसी गटर में जहां पे हार्पिक यूज होता है, फेंको इसको। फेंकना तो आपको चाहिए जो मैनिपुलेट करके चीजें बताते अरे हो ये आप। अरे आपको मरियम फेंकना मरियम चाहिए। मरियम, आर यू आपकी भी ऑनेस्ट? जबान कोई साफ नहीं है। अरे मरियम जी, आर यू ऑनेस्ट? हाँ, मैं ऑनेस्ट ही हूँ। ये स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप अपने मुंह से। मैं जूम कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ। आप लोगों को इंग्लिश आती है ना? नहीं अरे हमने पढ़ के बताया तो आप कह रही है कि वो हार्पिक वाली जबान यूज कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिए। मैंने नहीं पढ़ना। क्यों? अरे ये कुरान है आपका, ये तो तफसीर भी नहीं है, ये तो कुरान है। ठीक है। वकवाइबा तुराबा एंड फुल ब्रेस्टेड कंपेनियंस ऑफ इक्वल एज। सूर्य पढ़िए नबा तो की सही। 33वीं आयत है ना? सूर्य नबा की 33वीं आयत है ना? वकवाइबा तुराबा। एडम साहब, मेरे बल्कि को भी ये देखने फुल दो। ब्रेस्टेड में जरा उर्दू में भी मेरे ख्याल से एक दो लोगों ने लिखा है इसका। जरा देखो देखते उर्दू हैं। वाले ने भी गेम की है क्या। देखिए वो बहन के उर्दू ने क्या की है, बहन के हाँ उर्दू ने क्या किया वो देख लें पहले, हाँ, ज्यादा बताओ जरूरी आप। है। आपके आपके वो क्या कहते हैं उसको, शुगर कोटेड ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है, जरा देखो। और इसमें लिखा हुआ है, और नौजवान कंवारी हम उम्र औरतें हैं। अच्छा आप ये बोलिए क्या हो गया? मरियम जी कि जिसने ये फुल ब्रेसलेट ब्रेसलेट बोल रहा हूँ, सॉरी। कअब का फुल, मतलब होता है टखना, जिस तरह टखना उभरा हुआ होता है। हाँ 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 टखना हाँ उभरा हाँ, हुआ होता है साहिब। उभरा हुआ। हाँ, ठीक है ना? ओके, ठीक है। उभरा। और अब फिर? ये हार्पिक वाली, अब ये हार्पिक वाली लैंग्वेज नहीं है। उभरा हुआ, ये क्यों नहीं, सेक्सुअलाइज जिस कर रहे हैं तरीके औरतों से को। आप लोग बात कर रहे हो ना, उस तरीके से तो गंदी बात है ही नहीं। नहीं बात ये करने उभरा का हुआ क्या सलीका है और ये? तरीका होता है ना। नहीं उभरा हुआ उभरा क्या हुआ क्या है ये? उभरा हुआ क्या और है? आप लोग जिस तरीके से बोल रहे हो वो आपको डिसेंट लगता है। अरे मरियम जी, ये उभरा हुआ क्या है? ये उभरा हुआ कहना डिसेंट है? हाँ, पढ़ने में क्या, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना आप मेरे साथ अपनी, में, वो आप अपने बहुत बुरा है। अपने एक मिनट एक मिनट, आप अपने बच्चा, जो अगर आपका लड़का होगा, जवान लड़का, लड़की उसके लड़की सामने ये कुरान की आयत पढ़ेंगी, उभरे हुए सीने वाली औरतें? बात करने का एक टोन होता है जो कि आप दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो कुरान की आयत हाँ, है, मैं उभरे पढ़ूंगी, हुए। डिसेंट वे में अगर पढ़ूंगी तो दिक्कत नहीं होगी ना। और अच्छा पूरे आपको कुरान में कोई ये प्रॉब्लम सारी नहीं है चीजें तो आपके नहीं भरी बेटे के हुई है, सामने? जैसे कि आप ये आपको सब कुछ पॉइंट पॉइंट करके दिखा रहे हो। यानी आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने बच्चे के सामने इस तरीके की लैंग्वेज कुरान वाली पढ़ेंगी कि आपको अभी ऐसा जन्नत है में ना, उभरे हुए, उभरे मतलब क्या होता है? फुल ब्रेस्टेड, उभरे हुए, ये क्या? बात करने का एक सलीका और सेक्सुअलाइज। तरीका होता है जो कि आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, और उस तरीके अरे से तो लेकिन बात आप कोई अपने बिल्कुल भी ना बच्चे के करे। साथ डिस्कस हाँ, करेगी ये कि आपको जन्नत हाँ, में ठीक है। उभरे हुए। सुनो, सुनो, मैं पढ़ूंगी, क्यों क्यों मालूम है क्यों पढ़ूंगी? और नौजवान हाँ, कुंवारी हम उम्र औरतें हैं, और छलकते हुए जाम शराब है, ये वहां ना तो ये बेहुदा शुगर बातें सुनेंगे और ना शुगर झूठी कोटेड बातें पड़ेंगे सुनेंगे। यानी साहिब साहब, ये कि शुगर बस कोटेड यही पड़ेंगे। सारी चीजें नहीं भरी हुई है। और आदम भाई, सारी अच्छा की ये सारी जो, चीजें इसी से नहीं भरी हुई है, और भी अच्छी वही अच्छी तो चीजें लालच हैं दिया ना। जा रहा है मरियम जी, वही तो लालच दिया जा रहा है ना कि आपको ठीक है, दिया जन्नत जा में रहा जो है ना है लालच, और एक इसी लालच रंडी की खाना वजह से मिलेगा। रंडी खाना। तो अरे यार, ये श्योर। सेक्सुअलाइज करना ये किधर होता है? रंडी खाने में ही होता है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर अल्लाह ने बता दिया, ठीक है, कि ये सब कुछ जन्नत में मिलेगा, तो वो रंडी इंसान खाना दुनिया में बेसिकली कभी भी रंडी ऐसी खाना है हरकतें ना नहीं जन्नत करेगा। में। सुनिए तो, मरियम जी, जन्नत में चलो मर, ठीक है, ओके, लेकिन तो आप अग्री वो कर रही है उस डर जन्नत में की रंडी वजह खाना से मिलेगा मुसलमानों को? नहीं, नहीं, ये शब्द यार मैं यूज वही नहीं तो करूंगी। काम हो रहा है ये। अभी मैंने साबित किया था साहिल के दलाल की तरह दलाली की जा रही है जन्नत की हाँ, औरतों की। पहले वर्जन औरतों की वर्जेनिटी की दलाली की जा रही थी, अब उनके ब्रेस्ट की दलाली की जा रही है, उभरे हुए छातियों वाली, फुल उभरे, आप आपने ब्रेस्टेड। अभी खुद अगर पढ़ा उभरे आप हुए। लोग है ना, आप लोग बस खुद वही पढ़ना चाहते हो ना, मतलब पढ़ने क्योंकि के लिए तो लिखा है दुनिया भर आपके की अल्लाह चीजें ने। कुरान के अंदर।
हाँ यार आपके एक्चुअली आप खाली जो चीजें यार ये है ना एक जिसके मिनट, अंदर अल्लाह एक मिनट, को एक मिनट, बता एक रहा है मिनट, हुस्न के मरियम जी बारे एक में। मिनट, नो एक लेट मी मिनट, से। आपने बहुत बोला है, एक मिनट रुक जाइए। साइलेंस से अमित बात कर, साहब, मैं जा रहा ये ये 2-3 वीडियोस जो है ना वो मुल्ला मौलवियों के हूरों के बारे में उनसे मुझे कोई पूछता है। वीडियो नहीं देखने, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे कोई वीडियो नहीं देखने। मैं बस इतना बोलूंगी, आप जो चीजें खाली लिखी हुई है ना, आप बस उन्हीं को ढूंढ रहे हो और उन सबको पूरा करके ऐसे दिखा रहे हो। अभी मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ठीक है चलिए मान लेते हैं अल्लाह ने बता दिया है, ठीक है उभरे हुए सीने की औरतें होंगी, ठीक है बता दिया है, लेकिन हाँ, वो सब पाने के लिए फिर वो जो इंसान होगा वो दुनिया में उस हाँ, गंदे काम नहीं करने वाला, वो किसी अच्छा, का रेप नहीं मतलब करेगा। मतलब यहाँ पे रंडी खाना नहीं करना है आपने, रंडीबाजी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए जन्नत में अल्लाह ने रंडियों को रखा है, यानी रंडी खाना बनाया हुआ है। ये इस वजह से आपने RANDI दुनिया जो में नहीं होती है करना है। वो किसी नहीं रुको, RANDI जो औरतें होती है वो किनको कहते हैं बताओ? किनको कहते हैं? किनको कहते हैं बताओ? जो हर एक के वही साथ में जो इन्वॉल्व होती है, औरतों की, मर्दों की जो ख्वाहिश हर जो एक के पूरी साथ में करती है। इन्वॉल्व होती है, नो जो हर एक के हाँ साथ में ठीक है, इन्वॉल्व होती है उनको ये कहते हैं, सही बात है? ठीक है, वो एक ही, यार एक ही और डिफरेंस जन्नत है, में हर एक के नो नो क्या डिफरेंस है? वो एक एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत है, ज्यादा डिफरेंस है। वो एक ही तो डिफरेंस है कि आपने जो है यहाँ पे हर एक को अल्लाह जो है, दुनिया क्योंकि भर का देखो डिफरेंस मैं उसकी है, वजह बताता दुनिया हूँ, भर का डिफरेंस है। नहीं हाँ मैं बोलो, वजह बताता बोलो। हूँ, मैं वजह बताता हूँ, हुँ, अगर आप सुनना पसंद करेंगी तो मैं वजह बताता हूँ। देखो, हाँ बोलो, बोलो, बोलो। इंसानों की एक क्या कहते हैं उसको, आ, यानी इंसानों के ये बस में नहीं, लिमिटेशन, इंसानों की एक लिमिटेशन होती है। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ वर्जिन लड़कियां चाहिए तो उसको नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो वो हर जगह पे कोई नई वर्जिन लड़की को उठाएगा। लेकिन क्योंकि इंसानों की लिमिटेशन है, यहाँ पे जो रंडीबाजी करती है उसकी लिमिटेशन है, वो बार बार जो है वो एक ही इंसान के साथ नहीं कर सकती, अपनी वर्जिनिटी फिर से नहीं ला सकती। लेकिन अल्लाह जो है, कुरान वाला जो अल्लाह है और वो जन्नत है, उसमें उसने एक फायदा कर दिया है, क्योंकि उसके पास सारी पावर है। वो क्या कर रहा है कि भाई आपको वर्जिन जो है और अलग अलग माल सप्लाई कर रहा है, अलग अलग लड़कियां सप्लाई कर रहा है। इसको माल सप्लाई करना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे तो कि क्या उसकी जो कहेंगे? दुनिया में जो उसने अपने आप को बुरी चीज़ों से बचाया, जो तकवा और परहेज़गारी इख्तियार की है, उसका फल अल्लाह देगा जन्नत में। अपनी ज़बान तो ये देखिए आप फल है किस-किस कि तरीके से बात अनलिमिटेड, कर रहे हो। अनलिमिटेड आपको लड़कियां सप्लाई हो रही है? वो सप्लाई नहीं हो रही है, अल्लाह उनको इनाम तो के क्या हो तौर रही पर है? दे रहा है और सिर्फ़ उन्हीं को दे हाँ, रहा है। सप्लाई कर रहा है ना अल्लाह। चलिए ठीक है, जिसका उसका मेंटालिटी, आपकी ज़बान ही ऐसी है, आप मेंटालिटी क्या, सप्लाई यही करोगे बात है। लड़कियों को। आपको आपको यहाँ दुनिया में बचना है, क्यों? क्योंकि अल्लाह आपको अनलिमिटेड वहां पे सप्लाई करेगा। और कैसा सप्लाई करेगा? वर्जिनिटी एक बार ब्रेक हुई, उसके बाद फिर से वो सील पैक हो जाएगी, फिर से वर्जिन बन जाएगी, फिर आपने उसके साथ वर्जिनिटी उसकी ब्रेक की, फिर से वो सील पैक बन जाएगी। यार आपको मरियम क्या जी, दिक्कत है उससे? नहीं सीरियसली आपको क्या दिक्कत है उससे? आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अल्लाह दे रहा है ना, अल्लाह तो इनाम के तौर आपको पर दे इसमें रहा है कि ऐसे अल्लाह से मुसलमान आपको तुमने कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अल्लाह यही दे रहा है क्या? मेन चीज तो यही यही दे है, रहा है? और क्या है? मेन चीज़ क्या है? बड़े-बड़े घर नहीं होंगे वहाँ पर? घर कितनी बार आता है कुरान में, जन्नत के नीचे से नहरें बह रही होंगी, दूध की अरे नहरें, तो शराब की नहरों का नहरें, क्या करोगे ये आप? सब कुछ है बोलो ही नहरों का नहीं। क्या करोगे? मुझे गार्डनिंग पसंद है, मैं गार्डनिंग सबसे करूँगी। कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तज़किरा। तुम यहाँ हाँ, मैली हाय हाय कुचैली हाय, बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो हाय और हाय हाय। सड़ी गली मुझे औरतों के ऊपर मुझे दिल बात फेंकते हो ना करनी कि है, तुम मुझे आशिक हो डिबेट गए, करना है, मुझे इश्क हो वीडियोज़ गया, नहीं लब हो देखनी गया, है। मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे हाय हाय मालिक ने हाय, तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी हाय हैं, हाय और हाय, नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई खोल ताकि खोल तुम के, इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, ओए होए खूबसूरत होए, गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, वाह, और उनकी और उनके और हर बीवी
जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? हाय हाय, ट्रांसपेरेंट 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों में उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें यकीन, ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो मैं हैं तो आपकी हड्डी, वाह, ये उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। और तुम्हारा आईना क्या होगा मालूम है? शीशा जिसमें तुम अपने चेहरे देखते हो। अल्लाह के आईना सुनो भाई लोग, आईना कि उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती भी जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। लो भाई, अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। हेलो, तुम कहाँ पड़े हुए हो मुसलमानों? कहाँ सो रहे हो? हाँ, अच्छा इसको रोक दो अमित साहब। हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? ये रुको, अभी मैं बताऊं? मरियम की एक मिनट, ये हूरें क्यों मिलेगी आपको? हूरें क्यों मिलेगी? ठीक है 2 मिनट सुन। अभी अगर आप बोलना बंद कर लोगे तो शायद मैं बोलूंगी। सूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। अरे क्या अंदर की डिजायर देखो मौलाना की। हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खुश हो जाओ। करने की बात कर रही थी। अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। अभी मैं बोलूं? मेरे भाइयों हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह। सर्दी लग रही है, अजान हो रही है। अरे इसको बंद करूंगी तो मैं बोल पाऊंगी ना। 11:30 हो रहे, मैं चली जाऊंगी नहीं तो स्ट्रीम से। छोड़ करके मेरे पास काम धंधा भी है करने के लिए। अल्लाह फरिश्तों के ऊपर फख्र करता है। ऐ मेरे फरिश्तों, मुझे स्ट्रीम को करने दो। 72 करोड़ के बारे में सुना आज हमने बड़ों से। 72 करोड़ अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। लो भाई, समंदर का पानी मीठा हो जाएगा। मैं अभी कुछ बोलूं? मेरा माइक अभी चालू है या नहीं? हाँ, ये देखिए। हाँ, तो ये हुरों का जो लालच जो अल्लाह बार बार कुरान में दे रहा है, वो क्यों दे रहा है जरा सुनिए। तो अरब के जो शुरुआत के हालात थे उसके अंदर जो है ना, ये देखिए, ये पढ़िए। एक तरफ तबका अशराफ का ये हाल था, तो दूसरी तरफ दूसरे तबकों में मर्द और औरत के इखलाक की और भी कई सूरतें थी, जिन्हें बदकारी व बेहयाई और फहशकारी और ज़नाकारी के सिवा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। हजरत आयशा का बयान है कि जाहिलियत में निकाह की 4 सूरतें थी। एक तो वही सूरत थी जो आज भी लोगों में राइज है कि एक आदमी दूसरे आदमी को इसकी ज़ेर विलायत लड़की के लिए निकाह का पैगाम देता है, फिर मंजूरी के बाद मुहर देकर इससे निकाह कर लेता है। दूसरी सूरत सुनिए, ये थी कि जब औरत हैज से पाक होती है तो उसका शौहर कहता है कि फला शौहर के पास पैगाम भेजकर इससे इसकी शर्मगाह हासिल करो, यानी कि जिना करो, और शौहर खुद इससे अलग थलग रहता है, उसके करीब न जाता, यहाँ तक कि ये वाजे हो जाता कि जिस आदमी से शर्मगाह की हासिल की थी यानी जिना किया था, इससे हमल ठहर गया। और ये सारी प्रैक्टिसेस अरब में पहले हुआ करती थी। और भी सुनाती हूँ मैं। जब हमल वाजे हो जाता तो इसके बाद अगर शौहर चाहता, मैं ये बता रही हूँ कि उस टाइम पर अरब में ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा आम थी, जिसके अंदर जिना बहुत ज्यादा आम था। तो अगर अल्लाह इस तरीके का लालच अगर लोगों को कुरान में न देता तो फिर उनके लिए कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता और वो गलत कामों पर लगे रहते। दीदी के मुंह से ये सच्चाई निकल गई कि हाँ, जरा सुनो, निकाह की तीसरी सूरत ये थी कि 10
10 आदमियों से कम की एक जमात इकट्ठा होती, सबके सब एक ही औरत के पास जाते और बदकारी करते। जब वो औरत हामिला हो जाती और बच्चा पैदा होता तो पैदाइश की चंद रात बाद वो औरत सबको बुलाती और सबको आना पड़ता। मजाल न थी कि कोई न आए और इसके बाद वो औरत कहती कि आप लोगों का जो मामला था वो आप लोग जानते हैं, अब मेरे बतन से बच्चा पैदा हुआ है और ए फला वो बेटा तुम्हारा है। और चौथा निकाह ये था कि बहुत लोग इकट्ठे होते और किसी औरत के पास ठीक है, जाते, वो ये अपने पास किसी आने वाले से इनकार ना करती। ये डैश एक होती मिनट, थी जो अपने दरवाज़ों पर झंडियाँ गाड़े रखती थी, ताकि ये निशानी का काम दे, जो इनके पास जाना डैश चाहे वो डैश क्या है? बेधड़क चला जाए। तो इस तरीके की डैश डैश प्रैक्टिसेस किया करते थे लोग अरब में, डैश डैश क्या है? रंडियाँ। अच्छा, तो ये आपके इस उलमा तरीके ने की लिखा है तो आप प्रैक्टिसेस पढ़ने में शर्मा क्यों रही है? अभी वो नॉर्मली मैं रोज़ ऐसी आपके ज़बान उलमा तो इस्तेमाल नहीं नहीं करती शर्माए ना, लिखने आप के लोग लिए? रोज़ इस्तेमाल करते होंगे इसलिए आपके लिए चल जाता होगा। आपके उलमा ने जो लिखा है वो तो लाखों लोग वो जबान को अच्छा। सुन रहे हैं। ठीक है, तो मेरी ज़बान को छोड़िए, ये इस वाले मुद्दे पर आते हैं कि अरब में पहले ऐसे हालात थे, इस तरीके से लोग काम किया करते थे, ग्रुप सेक्स वगैरह। तो उन सबको रोकने के लिए अल्लाह ने अगर कुरान में एक आध सूरत में या फिर काफ़ी जगहों पर अगर ज़िक्र कर भी लालच दिया दी है। हुरैन का, तो उसकी वजह हाँ, से मुसलमान अपने आप को कंट्रोल करने में मतलब आसानी होती और वो गुनाह से तो बचे लो रहते। भाई, मुसलमान लो अपने आप को, चलिए ये बात भी इनके मुंह से निकल गई कि मुसलमान अपने आप को इस वजह से कंट्रोल करते हैं क्योंकि अरे उनको सीरियसली, यहाँ जो चाहिए। अभी मैंने या- बोला अभी मैंने हाँ, बोला अरब में किस तरीके के हालात थे, वो तो सुना नहीं आपने आपने? बोला ना कि ग्रुप सेक्स वगैरह। यार, ये लालच किसको दी जिनको गई है? मुसलमानों को दी गई है या काफिरों को? वो सबके लिए लिखा हुआ है, कितने काफिर है जो मुसलमान हुए, नहीं जानते आप? तो वही बोल रहा हूँ ना, मुसलमान होने से उनकी जो ये कैफियत थी वो खत्म नहीं हुई, इस वजह से अल्लाह अरे ने तो उनको क्या, ये लालच दिया तो कि पूरा तुमको। पूरा कुरान सेक्स ये इसी सारी बातों से भरा हुआ है, हुरैन हुर वगैरह की बातों से ही भरा हुआ है पूरा कुरान। आप देखो, जो तुमने कुरान में ये लालच दी गई है औरतों की, फुल ब्रेस्टेड वुमेन की, ठीक है, हम्म। और ये जो तुम्हारे हम्म। मौलवी तुम्हारे रसूलुल्लाह ने जो बताया है, यही तो हम्म। लालच तुम्हारे मोमिनों को दिया जा रहा है। अभी मौलवी साहब की बात नहीं सुने आपने? हाँ तो क्या हो गया आपको उसमें, वो उससे बुरे कामों से वो दूर रहेंगे ना, तो ये लालच देना एसटीडीज सही से था तुम्हारे बचेंगे। हिसाब से? तो गलत भी क्या था इसमें? ये 10-10 लोगों के लो साथ भाई, में एक-एक औरत ये रिश्ते बनाती है। देखिए लो ये भाई, अलकुल मक्तूम में लिखा हुआ है। इसमें इसमें कोई गलती नहीं है इस तरीके से लालच देने में। और मुसलमानों को जो है, अगर यहाँ पे रुक जाते हैं तो उनको वहां पे अनलिमिटेड डिंगी डिंगी का अवसर मिलेगा, प्लस 100 मर्दों की ताकत भी मिलेगी, 70-70 साल तक लगे रहेंगे। यही लालच देके यहाँ पे इनको रोकने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो तो मच मरियम जी, इसमें आपका गलत क्या पॉइंट आ है? गया। इसमें कोई गलत क्या गलती है, नहीं है, टेल मी? बहुत अच्छी एग्जैक्टली। बात है, कोई, हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है, कोई एसटीडी इसमें से दूर प्रॉब्लम नहीं है रहेंगे, आपको। रेप्स कम होंगे। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। अगर ये लालच नहीं देते तो यहाँ पे रेप नहीं होते। हालांकि ये जो नहीं नहीं, सिखाने रेप्स की वाले बात हैं नहीं हो रही है। अगर लालच नहीं यार, होता तो ग्रुप सेक्स होते, उससे लेकिन एसटीडीज ये बढ़ती लालच होने और के समाज में। बावजूद, यार एक मिनट मरियम, ये लालच हम्म, होने के बावजूद अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग इस चीज को पढ़ाते हैं वो मदरसों में बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। अगर एक गाड़ी मर्सिडीज की लड़कियों को लेके तो आए दूर की और बात, मुस्लिम। लड़कों को भी नहीं छोड़ते सिखाने हाँ वाले। सुनो सुनो, तो एक हाँ, गाड़ी है, ठीक है, मर्सिडीज की गाड़ी है मस्त वाली, मैं घटिया ड्राइवर हूँ, मैंने उस गाड़ी को ले जाकर हाँ। ठोक दिया, तो किसको ब्लेम हम्म, करोगे, मुझे या गाड़ी को? नहीं, आपकी गाड़ी में ही प्रॉब्लम है तो? गाड़ी में अभी मैं ड्राइवर ही खराब हूँ, मैंने ठोक दिया गाड़ी को, तो आपकी उसमें गाड़ी गाड़ी को में ही ब्लेम करूंगी? प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। गाड़ी में ही अगर प्रॉब्लम है तो, अगर आपको ये पढ़ते पढ़ते फैंटेसी आएगी, जाहिर सी बात है। आपने कभी ये किताबें पढ़ी है, कौन सी किताब बोलते हैं यार उसको, वो मैंने अडल्ट ऐसी किताब को किताबें क्या नहीं बोलते हैं? पढ़ी है। टैक्सी अरे एक ड्राइवर, मिनट रुको तो सही। नहीं, अरे यार उसका क्या नाम है, अडल्ट किताबें जो होती है उसको क्या बोलते हैं यार? प्ले बॉय वगैरह। हाँ, वो उसमें स्टोरीज लिखी होती है, मस्तराम और ये सब जो भी किताबें आती है। आप सोचो, जब वो किताब पढ़ता है ना तो इंसान के अंदर वो फैंटेसी जगती है।
हाँ, जैसे बात कि आपको कुरान मालूम में है? यही सारी आयतें भरी हुई है। हाँ, कुरान में मेरी यही बात सारी पहले आयतें सुनो, भरी हुई है। मेरी हाँ, बोलो बात सुनो। जब बोलो, मुल्ला मेरे पे मौलवी बोलो। इन आयतों को पढ़ते हैं और मोमिन हम्म, हजरात इन आयतों को पढ़ते हैं कि भाई हमको बड़े बड़े बूब्स वाली, गोल गोल बूब्स वाली, टाइट बूब्स वाली औरतें मिलेंगी, तो वो उनके अंदर वो फैंटेसी जागती है, इमेजिनेशन बढ़ता है, और उससे इंसान उल्टा और गलत काम की तरफ जाता है, क्योंकि अच्छा, और ये फैंटेसाइज कितनी करवा आयतें दिया गया आती है है? कि आपको क्या मिलने कितनी वाला है। आयतें आती है? ये देखिए, यहाँ पर ये जितने एक भी आयत आ आती गई, है, फिर उसके बाद में आ रही है कहीं पर। जितने भी, यार देखो, असल जो काम है वो तो ये फैंटेसी ने कर दिया, और आपके मुल्ला मौलवी जो एक है आयत के अंदर वो फैंटेसी लालच। हो गई। यार, यार जब बयानात में इस फैंटेसी को अगर बताया जाएगा, दोहराया जाएगा, तो उनके अंदर तो वो फैंटेसी जागेगी, तो वो तो तो गलती और किसकी जाके है? गलत काम करेगा। इससे तो गलती रोकना किसकी मुमकिन है? ही नहीं है। गलती उस फैंटेसी बताने वाले की है, लिखने वाले की है। जिना का सजा इतनी भयंकर है, उसके बावजूद अगर कोई अपने आप को नहीं रोकता ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह को नहीं मानता। अरे लेकिन अल्लाह को ये फैंटेसी वाली बात ही नहीं लिखना चाहिए था, करना चाहिए था। अरब के लोगों की हालत देखो, जो ग्रुप सेक्स वगैरह किया तो करते थे, उनको ऐसे रोकने लोगों के को लिए अगर नहीं और बताते फैंटेसाइज तो करा दिया। कितना फैंटेसाइज मेरे करा को तो दिया। ऐसा लगता है, मैंने ना यार मैंने एक ना मिनट एक मरियम किताब जी, एक पढ़ी मिनट थी। रुको। मरियम जी, हाँ, एक बोलिए। मिनट रुको। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत से हम्म, लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है हस्तमैथुन करते हैं। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं और हस्तमैथुन करते हैं। मेरे ख्याल से ये मुल्ला मौलवी मदरसे के जो है, जब इस तरीके के चैप्टर्स पढ़ते होंगे, तो वो खुद भी हस्तमैथुन करते होंगे, और अगर हस्तमैथुन नहीं करना है उनको, तो बच्चों से काम चला लेते हैं। कई सारी तो वीडियोस ये हमने किसकी देखा है गलती है? किसकी मदरसे में। गलती है? किसकी जिसने गलती ये है? फैंटेसी को क्रिएट किया है उसकी गलती है। और फैंटेसी सिर्फ एक हाँ, आयत के बदले में आप पूरे कुरान को गंदा कह रहे हो। क्योंकि जो असल मकसद है जन्नत का वही है ना, कि आपको उधर ऐसी औरतें मिलेंगी, आप 70-70 नहीं, साल तक मेरे उनके लिए साथ असल सेक्स मकसद बताऊं करेंगी। जन्नत का? असल मकसद जन्नत का तो ये होगा, वहां पर अल्लाह देखने के लिए मिलेगा, वहां पर नबी देखने के लिए मिलेंगे, उनसे बात करने तो मिलेंगी, वहां पर अच्छा, बड़े बड़े अल्लाह घर को, होंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अल्लाह को हाँ, कैसे देखेंगी आप? अपनी आंखों से जन्नत में। अल्लाह, अल्लाह फिजिकल है। अभी हम नहीं जानते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसने अपनी अपीयरेंस कभी अरे बताई नहीं है, देखेंगी, लेकिन हाँ, एक दो तभी तो ना। एक इसमें देखो है कि उसने कहा है कि उसके हाथ है अल्लाह के, और जब भी वो किसी को कुछ कुछ पर्टिकुलर काम करते हुए देखता है तो वो मुस्कुराता है, यानी कि उसकी स्माइल भी है। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली तो हम्म, फिजिकल है करके ही देखेंगी ना। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि अल्लाह फिजिकल है। अच्छा, हम्म, अगर अल्लाह फिजिकल है तो उसके लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी, हाँ। है ना? तो हम्म, अल्लाह को समाने के लिए जहां पे अल्लाह होगा, उस हम्म। स्पेस का उससे बड़ा होना जरूरी है। अभी है ना, हम हमारे पास में इतनी सारी डिटेल्स है नहीं, तो आई कांट से एनीथिंग। अरे आपका दिमाग तो चलता है ना मरियम जी, अभी आपने नहीं, कहा कि मेरी अकल देखने के आधी है। लिए। मेरा यार, दिमाग भी आधा यार है, मेरी सुनो। अकल भी आधी है। पिछले बार तो आप कह रही थी कि आपका दिमाग आधा नहीं है। अरे नहीं, वो आपके ये सब्सक्राइबर्स ने बता दिया मेरा दिमाग आधा है, और मैं अभी इसी को मानती हूँ, देखो, मेरा दिमाग ये- टोटली आधा लो है। भाई, इन्होंने इन्होंने मान चेक भी कर लिया। लिया ना हाँ, साहिल भाई, इन्होंने कुरान और हदीसों में चेक भी कर लिया ना कि औरतें हाँ, आधी अकल है, कम अकल है। हाँ, तो अब ये हाँ, मान चलो। रही है कि ये आधी अकल वाली है। दैट्स हाँ, अ बिल्कुल। वेरी गुड कन्फेशन। अभी डिपेंड करनी अच्छा, चाहिए इस लेकिन चीज को। लेकिन लेकिन आप बोलिए। पढ़ी लिखी है ना मरियम जी? अभी आधी अकल है तो पढ़ी लिखी कैसे हो सकती हूँ मैं? तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की आपने? नहीं, अनपढ़ हूँ। वो आपके सब्सक्राइबर्स आके मुझे यही कहते हैं। अभी ये तो झूठ बोल रही है ना आप। अरे नहीं, जाके चाहिए तो कमेंट सार्काज़म, सेक्शन देख लो मेरा। सार्काज़म आप मार रही है ना अभी। नहीं नहीं, 3-4 दिनों में इतनी गालियां सुन ली है ना मैंने, अभी सब चला गया है। अच्छा, लेकिन मरियम जी देखो, हम लोगों का काम हाँ, है ना, आप बोलिए। लोगों का दिमाग खोलना है, और आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया है वो समझाना है। अभी आप खुद देखिए, सोचो। जरूरी नहीं है, यार वो रुको तो आपका सही ना, ओपिनियन है ना। मरियम रुको तो सही हम्म, ना। आप खुद सोचो कि देखने के लिए किसी को फिजिकल उसका होना जरूरी है, ठीक है? और हम्म, फिजिकल हम्म, होने, अगर कोई फिजिकल है तो उसको स्पेस की जरूरत है,
बिना स्पेस के वो कैसे फिजिकली फिट होगा, किधर भी सरवाइव कैसे करेगा। आप अभी आपने सोचो वो कि टाइम और स्पेस के बारे में थियरी सुनी है? वो कौन सी? हर जगह पे टाइम और स्पेस सेम नहीं होता। हाँ तो क्या हुआ, मतलब लेकिन स्पेस तो होता है ना। अभी ये देखो, ऐसे भी हो सकता है कि एक ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स के अंदर अल्लाह ने हमको डाल दिया और वो उसके बाहर से आ गया और उसने अपने दीदार करा लेकिन दिए। बाहर भी होने के लिए वो स्पेस होना जरूरी है ना, उसका फिजिकल होने के लिए। हाँ, उसने कर दिया उनका क्रिएट। हाँ, हो तो गया तो। मतलब अल्लाह ने जो अपने आप को रखने के लिए स्पेस बनाया है, वो अल्लाह से बड़ा होगा। अभी हम कह नहीं सकते कि उसने स्पेस बनाया भाई है या तुम्हारा नहीं। दिमाग क्या चलता है? एग्जैक्टली मेरा दिमाग नहीं चलता। नहीं चलता, आधा नहीं दिमाग। मतलब सोचना ही नहीं है। लो भाई, इस इन बहन को, अरे, हमारी मरियम दीदी आपको को यूनिवर्स के सारे राज सोचना पता है, ही आपको नहीं क्वांटम है। थ्योरीज पता है, आपको कॉस्मोस के बारे में पता है, जानते हो सब पता है ऑब्जर्वेशनल मुझे। यूनिवर्स मेरा कितना बड़ा है। सुनिए सुनिए, ये देखो आप दे, अगर तो आपको डार्क दिमाग मैटर के नहीं बारे में आपने चलाना सुना है, है कभी? सुनो मेरी बात, आपको अगर दिमाग नहीं चलाना है तो ये उसमें मीम्स मेरी कौन कोई डालता है? गलती नहीं है। ये आपको मुबारक। अच्छा, मेरे को एक सवाल करना है मुझे आपसे। आज हम्म के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ये हीरो हीरो पे तो बहुत सारा हमने बात कर लिया। मुझे हम्म बताइए, ये मेरे कुछ सवाल है, हम्म। एक मिनट, कि मान लो कि आप अगर अल्लाह होती, ठीक है, ओके। हम्म। अगर आप अल्लाह होती, तो ये मेरा जो सवाल था, कहाँ पे है ये, अगर हम्म आप अल्लाह होती और आपका सो कॉल्ड रसूल होता कोई, ठीक है, हम्म और उसकी बात आपको दुनिया तक पहुंचानी होती, ठीक हम्म है, औरतें वाले मसले और ये सब, तो क्या हम्म। आप एक 55 साल की उम्र में पहुंच चुके हुए इंसान को एक 9 साल की बच्ची से शादी और सेक्स करवाती अगर आप अल्लाह होती? अच्छा, अच्छा, तो ये लास्ट टाइम हमारे बारे में हम लोग के में डिस्कस हुआ था, याद है आपको? नहीं, तभी आप अल्लाह नहीं थी। आज मैं आपको अल्लाह बना रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अभी मेरे अंदर आधी अकल भी नहीं है, मैं अल्लाह कैसे हो सकती हूँ? अरे ऐसी सोच लो ठीक ना है, यार, अभी क्वांटम हम लोग फिजिक्स ना सुनो। फलाना ढिमकाना आप बोल रही थी। सिर्फ इतना सिंपल सा सवाल है कि आप अगर अल्लाह होती तो क्या अरे, आप ये सुनिए रवैया, जरा। ये तरीका अपनाती? बंदर मेरी सब्जियां खा जाते हैं, मैं वो नहीं बचा सकती, मैं अल्लाह कैसे हो जाऊं? मैं सोच ही नहीं अरे सकती मैं मान अल्लाह लो हूं। ना थोड़े देर के लिए यार, मरियम जी। उतनी कैपेबिलिटी नहीं है मेरे में। लेकिन मैं आपको ये बता सकती यार हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजरत आयशा के बारे में। ये देखिए, मुझे इसी किताब में एक मिल गया है। यहाँ ठहर कर नहीं, रसूल वो अल्लाह नहीं, वो सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वो नहीं, वो वसल्लम नहीं, की। नहीं नहीं सुनो, नहीं, पहले ये ये सवाल कि आपको अच्छा अच्छा, लगेगा। सेम सवाल आप मुझसे करिए मरियम जी, कि अगर मैं अल्लाह होता तो क्या मैं अपने रसूल को इस तरीके से करवाता? अभी आप मेरे देखिए, से जो सवाल मैंने करिए। आर्टिकल पढ़ा था ना, उसके अंदर लिखा हुआ था कि उस टाइम पर वो सारी आज चीजें जो थी वो काफी नॉर्मल थी। यार मैंने और अभी ये मैं फोन डिस्कशन यूज कर रही हमारा हूँ तो मैं आपसे वो ये आर्टिकल शेयर नहीं कर पाऊंगी। ये डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि और उसके ऊपर आपके मुझे रसूलुल्लाह और ने हजरत फातिमा की शादी उमर और अली के, सॉरी, उमर और अबू बकर के साथ नहीं करवाई, ये हमने डिस्कस अरे, कर चुके हैं। आपने दूसरी मुझे बात, तहकीक करने के आपकी लिए बोला था हजरत ना इसके आयशा जो ऊपर। है, यार सुन लो, आपकी हजरत आयशा मैच्योर भी नहीं हुई थी, ना फिजिकली ना मेंटली। ये मैंने यहाँ पे आपको हदीसों के हवाले देते हुए ये भी चीज बता दी थी। वो गुड़िया में हम्म खेलती थी, जब वलीमा था उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं आपसे हम्म सवाल करता हूँ कि अगर वो वाकई में कोई अल्लाह होता और एक अच्छा खुदा होता, तो वो अब एक 55 साल के बूढ़े की शादी 9 साल की बच्ची के साथ नहीं कराता ना, उसको दूसरे तरीके भी मिल जाते। हाँ, आप मिल खुद तो सोचो, जाते। आप इस बात पे गौर व फिक्र करो मरियम जी। हम्म हम्म। एक अच्छा खुदा इस तरीके की काम नहीं करवाएगा। अभी अगर देखने जाओगे ना, तो अगर मैं हाँ अल्लाह होती तो मैं इब्राहिम हाँ, अलैहि सलाम को नहीं कहती कि इस्माइल अलैहि सलाम की कुर्बानी दो मेरे लिए। थैंक यू। हाँ, तो ये हुई सुनिए, बात, इसीलिए ये इसीलिए है मैं अल्लाह नहीं असल हूँ। इंसानियत। एक अल्लाह मिनट की रुको, ये मेरे को, मसलियतें अल्लाह के पास एक होती है। मिनट, नहीं एक मिनट, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यू नो, अरे, मेरे बोलने का मतलब तो सुनो।
जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोलने का मतलब भी समझाऊंगा, लेकिन ये जो आपके अंदर से इंसानियत वाली बात निकली है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल खुश हो गया मेरा। आपने क्या कहा कि अगर मैं अल्लाह होती तो इब्राहिम को मैं ये नहीं कहती कि इस्माइल की कुर्बानी दो, गला काटो। ये होता है इंसानियत। अब उसी को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि अगर अल्लाह होती तो क्या 55 साल के बूढ़े की शादी और सेक्स 9 साल की बच्ची से कराती? मैं नहीं कराती क्योंकि मैं अल्लाह नहीं हूँ। थैंक यू। आप नहीं कराती, नहीं कराती मैं। नहीं पता कराती। है क्यों नहीं अगेन कराती? एक और चीज नहीं, सुनिए, क्यों नहीं कराती, पहले ये बताओ क्यों नहीं कराती? क्योंकि मैं चाइल्ड मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। थैंक यू यार। इस बात पे मरियम जी के लिए एक गुलाब आप लोग भेजो। वो अगर अल्लाह गुलाब की होती जगह पे तो गालियां भेजेंगे, लिख लो। नहीं, गुलाब गुलाब, ये देखो अभी मैं लाइन लग जाएगी गुलाब की यार। ये देखिए कितनी प्यारी बात इन्होंने कही है कि अगर ये अल्लाह होती तो कभी वो एक 55 साल के बूढ़े अपने रसूल की शादी 9 साल की बच्ची से नहीं करवाती, ना उससे सेक्स करवाती, क्योंकि ये काम गलत है। ये काम गलत है। और जो रियल खुदा होगा वो वाकई में ऐसा नहीं करवाएगा। इस वजह से ये जो इस्लाम वाला अल्लाह है ये रियल खुदा हो ही नहीं सकता नहीं, ये गलत बात है। यार। से या तो वो अच्छा खुदा, दो में अच्छा से एक चीज है। सर, मरियम जी आप अपना यहाँ पर मैं सेल्फ